अब आगे देखो, हमारे पास फिफ्थ प्रॉब्लम है। आप लोग क्वेश्चन को स्क्रीन पे अच्छे से मैच करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ सके, ताकि इसके सॉल्व करने के ट्रिक्स आपको समझ आ सके कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो वॉच द वीडियो टिल एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो बेटरली। नाउ यू कैन मैच द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो क्या है भाई, the altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base. That means I will explain this by the help of diagram. ठीक है, तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल में ये क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या दिया है आपके पास कि इसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कितना है भैया, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। दैट मीन्स अगर ये इसका बेस होगा तो ये इसका एल्टीट्यूड होगा। तो ये कितना है, बेस हम लोग लेट कर लेंगे x, तो ठीक है एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7। ठीक है, ये हो जाएगा ना। और हम लोग देखो आगे क्या दिया है, हाइपोटेनस हमारे पास 13 दिया है। ठीक है, ये हमने लेट किया है, अभी हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, लेट कर लो, लेट द बेस of triangle is x, base of triangle is x, so that according to question क्या हो जाएगा, altitude क्या हो जाएगा, altitude of triangle क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस 7, और हाइपोटेनिस तो आपके पास दिया है, हाइपोटेनिस क्या हो जाएगी आपके पास 13 जो दिया है आपको। ठीक है, तो ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है भाई हम लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये क्या हो, ये a हो, b है और ये c है। ठीक है, तो आप लोग पाइथागोरस, अच्छा ये एल्टीट्यूड है, ये समझ लेना। ठीक है, ये एल्टीट्यूड बोलते हैं ना, आपका घर कितने एल्टीट्यूड में, भाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। ठीक है, आपका घर कितने एल्टीट्यूड में है, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड होता है। तो यहां पे लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखो AC का स्क्वायर होगा, यहां से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ना। अब सारी वैल्यू दी है, तो चाहे आप यहां से देख के लिखो चाहे यहां से देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। देखो AC का स्क्वायर दैट मीन्स आपके पास क्या दिया है, AC 13, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर दैट मीन्स x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर दैट मीन्स BC की वैल्यू, BC मतलब बेस, और बेस हमने क्या लिया है x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x माइनस 7 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे। अगर x को हम a लेट करेंगे और 7 को b लेट करेंगे, बीच में माइनस है, होल स्क्वायर है, दैट मीन्स a माइनस होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हो जाएगी। तो a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 इज इक्वल टू, यहाँ पे a की वैल्यू x है, यहाँ पे चाहो तो लिख लो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है आपके पास 7। ठीक है, इस तरीके से लिखने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाओ, b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 7 मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू x है आपके पास इंटू b की वैल्यू 7 है। अब प्लस है तो प्लस, ये तो पूरा ब्रैकेट सॉल्व हुआ यहाँ तक, फिर ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाओ, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लगा दो। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर हो गया। अब देखो 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा माइनस में 2 7 जा 14, इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 7 जा 14 x है तो x। ठीक है, अब देखो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इसको आगे सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा छोटा यहाँ पे बना देते। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको छोटा सा बना देते हैं। तो ये क्या है, b इज इक्वल टू x है, 13 है, और ये है x माइनस 7 है। इसको लिया हमने a, इसको लिया c, इसको लिया b। ठीक है, इसको मैंने वहां बना दिया और इसको हम लोग रफ कर देंगे।
इस तरीके से, ठीक है। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 169 लिखा है तो यहाँ पे लिखो 169 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर लिखो, ठीक है। माइनस 14x है तो यहाँ पे माइनस 14x लिखो, ठीक है। और प्लस में 49 है तो यहाँ पे लिखो प्लस में 49, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये प्लस में है, ठीक है। इस साइड आएगा तो माइनस में 169 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब ये से सॉल्व हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 9 से 9 जाएगा तो 0 और ये हो जाएगा 2 हमारे पास और 1 इज इक्वल टू 0, 1 to 0। अब चाहो तो 2 का डिवाइड कर दो सब में, क्योंकि सारे इवन नंबर है। यहाँ पे लिख लो बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये लिख लेंगे तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 7 जा 2 1 जा 2 6 जा 0 और ये तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सॉल्व करना आसान होगा। अब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, आपका वही पुराना मेथड, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 into 60 इज इक्वल टू 60, ठीक है। अब 60 का एलसीएम निकालना है आपको तो ये हो जाएगा 230 215 और 3 5 जा और हो जाएगा 5 1 जा 5 1 जा, ठीक है। अब मतलब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 60 को हमने क्या लिख दिया, तो 60 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 into 2 into 3 into 5, ठीक है। तो देखो हमको यहाँ पे प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, मतलब 12 into 5 लिख देंगे तो 12 5 जा 60 भी हो जाएगा हमारे पास और 12 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास 7, मतलब ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x को मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे देखो 12 माइनस 5 तो यहाँ हो जाएगा 12x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब मैंने 7x को केवल ये लिख दिया, ये कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, समझ गए। 12x माइनस 5x। अब चाहो तो आप लोग क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो पार्ट आप लोग सेपरेट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे x यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से x निकल आया दैट मीन्स माइनस है तो माइनस लगाओ, यहाँ से x बाहर निकला तो यहाँ पे कितना बचेगा 12 बचेगा, ठीक है, समझ गए बात को। अब यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस लगाओ, यहाँ से हम लोग 5 कॉमन निकाल सकते हैं तो यहाँ पे x बचेगा, 5 का यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो प्लस और माइनस यहाँ तो माइनस लगेगा, 5 का डिवीजन 60 में कितने बार होगा तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ गए बात को। अब देखो हमको पता है जब सही होता है तो ये हमारे पास इक्वल आता है, एक बार ये सेम में से उठा के लिख देते हैं और दूसरी बार ये ब्रैकेट से उठा के लिख लेते हैं, दैट मीन्स x प्लस 5 तो हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 0 इसके लिए भी है इसके लिए भी है, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू ये 12 की वैल्यू तो यहाँ पे चला जाएगा ना, ये LHS में RHS में जाएगा तो केवल 12 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे x इज इक्वल टू LHS में प्लस में है, RHS में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने x की 2 वैल्यू निकाल ली, प्लस 12 और माइनस का 5। अब देखो बेस हमारे पास आया 2 वैल्यू, माइनस 5 आया तो माइनस 5 हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास बेस कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम x की वैल्यू क्या लेंगे 12 लेंगे और x क्या है भाई हमारे पास बेस है, तो x की वैल्यू जब आप लोग 12 लोगे तो उसका जो एल्टीट्यूड होगा x माइनस 7 था तो x की वैल्यू क्या रखना है 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो इसका एल्टीट्यूड क्या है भाई आपके पास 5, ये किस में वैल्यू है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और इसको सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी समस्या नहीं होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट लगता है तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर ईच ऑफ यू गाइस, ठीक है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की ओर।